अगर मैं आपसे कहूं कि वो 3 वजह मिल चुकी हैं जिन वजह की वजह से आपके आंद्रे रसल ने क्रिकेट का जगत छोड़ दिया, और मैं आपसे अगर ये भी कहूं कि वो वजह मिल चुकी है जो वजह अभी तक आप सबसे छुपाई गई थी, और मैं ये कहूं कि अगर आपसे वो चीज छुपाया गया जो चीज आपको पता नहीं था, और उसी चीज की वजह से आपके आंद्रे रसल ने संन्यास लिया। क्योंकि आंद्रे रसल जो कि अभी इतने फिट हैं, इनका संन्यास लेने का कोई भी मूड था ही नहीं जैसे। लेकिन आखिरकार आपके आंद्रे रसल साहब ने संन्यास लिया तो लिया क्यों? अगर आपके आंद्रे रसल की थोड़ी हिस्ट्री देख ली जाए T20 ODI और टेस्ट के अंदर, तो काफी बेहतरीन है। क्योंकि आपके आंद्रे रसल साहब ने भाई 2012 और 2016 के अंदर जब वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब आपके आंद्रे रसल उस टाइम उस टीम के अंदर मौजूद थे, और उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके आंद्रे रसल साहब देते हुए आ रहे थे उस सीरीज के अंदर, उस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और इन्हीं की वजह से उस टाइम 2012 और 2016 के अंदर T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीती भी थी। तो आखिर अगर वेस्ट इंडीज से आंद्रे रसल को निकाल दिया गया तो वेस्ट इंडीज का होगा क्या? क्योंकि वेस्ट इंडीज के एक प्रमुख और काफी अच्छे बैट्समैन एज अ ऑलराउंडर के तौर पर काम करने वाले आपके आंद्रे रसल साहब अब नहीं रहेंगे, और पूरे के पूरे इंटरनेशनल मैच से ही नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है क्यों? लेकिन उससे पहले अगर आप जानना चाहते हो कि भाई ये कब संन्यास लेंगे, अभी संन्यास नहीं लिए पूरी तरीके से, संन्यास की लेकिन घोषणा कर दी है कब मैं संन्यास लूंगा। देखो, जब तक आंद्रे रसल और बाकी क्रिस गेल ऐसे जब खिलाड़ी खेला करते थे, तब एक वेस्ट इंडीज जानी मानी टीम मानी जाती थी। लेकिन वेस्ट इंडीज अभी वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट तो खेल रही है, लेकिन 30 रन भी नहीं डाक पा रही, 25 रन 27 रन पर ऑल आउट हो जा रही है। ये वो वेस्ट इंडीज टीम बन चुकी है। तो अगर आंद्रे रसल बाहर हो गए तो अब वेस्ट इंडीज और भी नीचे जाने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप आंद्रे रसल का इतिहास देखोगे तो भाई अभी तक इन्होंने 84 T20 मैच खेले हैं और 1078 रन बनाए हैं। उसी के साथ साथ 61 विकेट भी लिया और 3 हाफ सेंचुरी इसी T20 मैच के अंदर मारा है। अगर ODI की बात कर ली जाए तो 56 ODI तो 70 विकेट ODI के अंदर, 1034 रन तो 4 हाफ सेंचुरी, और 1 टेस्ट अभी तक इनको खिलाया गया और 2 रन मारे। अब अगर टेस्ट की बात कर ली जाए तो देखो, ये टेस्ट के खिलाड़ी नहीं है, ये एज IPL के तौर पर अच्छा काम करते हैं। अगर इनको आप खिला लोगे T20 और ODI के अंदर तो ये अच्छा प्रदर्शन आपको करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर टेस्ट के अंदर आप इनको खिलाओगे तो वेस्ट इंडीज एक ही मैच खिलाकर जान गई थी भाई ये टेस्ट के लिए कितने पानी में। अब अगर आप अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या सूर्य कुमार यादव को टेस्ट खिलाओगे तो आप जानो टीम इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन अगर वही खिलाड़ी को आप T20 खिलाओगे तब आप सोच सकते हो कि इंडिया किस लेवल पर जाएगी। और इन्हीं सब की वजह से इनका स्टैट T20 और ODI के अंदर काफी अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखोगे इनके नाम एक भी शतक इसलिए नहीं है क्योंकि ये भाई ऑलराउंडर के तौर पर काम करते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या 5वें-6ठे नंबर पर उतरा करते हैं, वैसे आपके आंद्रे रसल साहब उतरा करते हैं। आंद्रे रसल अगर देखा जाए तो अभी इन्होंने संन्यास नहीं लिया। इन्होंने कहा है कि मैं संन्यास तब लूंगा जब मेरा मैच सबीना पार्क में खेला जाएगा। सबीना पार्क वेस्ट इंडीज के अंदर एक जगह है, वहां के स्टेडियम है, उसी के अंदर जब मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 का मैच, तो उस टाइम आपके आंद्रे रसल साहब अनाउंसमेंट कर देंगे कि मैं संन्यास ले चुका हूं। और ये मैच 22 जुलाई को होने वाला है। लेकिन कंफ्यूज मत हो कि वेस्ट इंडीज के साथ तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेल रही है, लेकिन इसी टेस्ट के बाद T20 भी खेलेगी। तो 22 जुलाई को जब मैच होगा T20 का, तो उसी दौरान आपके आंद्रे रसल साहब वो उदासी वाला चेहरा लेकर आ जाएंगे टीम के सामने और अपना अनाउंसमेंट कर देंगे कि मैं अब कभी नहीं दिखूंगा पूरे इंटरनेशनल मैच में। लेकिन अगर बात कर ली जाए IPL के अंदर, तो IPL के अंदर आपको ये खेलते हुए और खिलाते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए वो 3 वजह, जिन 3 वजहों की वजह से इन्होंने संन्यास लिया, तो वो 3 वजह कुछ यहां पर हैं। सबसे पहला इनका एज। अगर एज की बात कर ली जाए तो लगभग ये 37 साल के हैं। 37 साल के होने की वजह से इनको संन्यास लेना पड़ रहा है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए दुनिया के सबसे नंबर 1 बैट्समैन विराट और रोहित की, तो भी 36-37 साल का होकर केवल ODI बचा है और बाकी सबसे संन्यास ले लिए हैं। अब आपको पता है कि ये देखने में काफी हैकर हैं, लेकिन अगर विराट और रोहित के बराबर थोड़ी ना है रन मारने में, मैच खेलने में, तो ये एज अ ऑलराउंडर के तौर पर भी काम करते हैं। तो एज सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज बना संन्यास लेने का। अब दूसरी बात, भाई बोर्ड से झगड़ा होना। जो क्रिकेट बोर्ड होता है उनके अंदर आप जानते हो ऐसे हैवान अगर खिलाड़ी हैं, तो ये चीज़ हमेशा कंफर्म हो चुकी है कि भगवान अगर किसी को दिमाग देते हैं तो उसको बॉडी नहीं देते,
और जिसको बॉडी देते उसको दिमाग नहीं देते। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आंद्रे रसल के दिमाग नहीं है, लेकिन आप देखते होगे कि ये लोग सनकते काफी तेज हैं। सनकने का मतलब इनके मूड पर तुरंत गुस्सा सवार हो जाएगा और इसलिए इनका बोर्ड से हमेशा क्रिकेट बोर्ड से झगड़ा वगड़ा होता रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी मेन कारण मानसिक तनाव। भाई अब आदमी 40 साल का होने वाला है, कुछ समय में 40 साल के हो जाएंगे, तो उसको भी इस समय में इतना मानसिक तनाव दिया जाए काफ़ी दिक्कत है। और अगर आपको पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अगर कोई भी खेलता है अच्छे लेवल पर तो उसको कम से कम 1 से 2 करोड़ हर सालाना दे दिया जाता है। आईपीएल से भी ये लगभग आराम से करोड़ में तो आराम से कमाई लेते हैं। यानी कि अगर देख लिया जाए बंदे के पास पैसे की कमी तो नहीं है और इस वजह से इस बंदे ने संन्यास लिया। और कुछ समय पहले ही मात्र 29 साल के आपके निकोलस पूरन साहब ने भी संन्यास ले लिया। और इन लोगों ने तब संन्यास लिया जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इन लोग की, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप वापस से आने वाला है और आप बिना आंद्रे रसल और बिना निकोलस पूरन के मैच जीत ही नहीं सकते। क्रिस गेल साहब, पोलार्ड साहब, ये सब पहले ही बाहर निकल चुके हैं। बस यही 2 बाकी थे हैवान, ये दोनों हैवान भी निकल चुके हैं। बाकी अब टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने से कौन रोक पाएगा, देखते हैं कि आप किसका नाम बताते हो। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।